चलो एक समरी कर लेते हैं। हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़े, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बराबर। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे एफ नेट इक्वल टू एम ए में। एफ नेट इक्वल टू एम ए में मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले हर ब्लॉक का या किसी भी बॉडी का क्या बनाना है, एफबीडी, स्टैंड फॉर फ्री बॉडी डायग्राम। उस पे सारी फोर्सेस मार्क करो, उसके बाद एफ नेट इक्वल टू एम ए इक्वेशन लगाओ, आंसर पाओ। फिर हमने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, हमने इक्वेशन लगानी स्टार्ट करी दो डायरेक्शन में, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। फिर क्वेश्चन का लेवल और थोड़ा बढ़ाया और हमने ब्लॉक्स रखे इंक्लाइंड प्लेन पे, जिसपे जी साइन थीटा जी कॉस थीटा आने लग गया। उसके बाद हमने बात करी फ्रेम्स की। दो टाइप के फ्रेम पढ़े, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम इज बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम। वहां पे हमने बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आपको कभी भी एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना है तो आपको एक नई फोर्स आपको पढ़ाई गई, कौन सी, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स बेसिकली बनाई गई है ताकि आप एफ नेट इक्वल टू एम ए लगा पाओ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। सही बात है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। अरे ठीक है। उसके बाद हमने लिफ्ट की प्रॉब्लम्स करी थी। बेसिकली वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, एमजी या नॉर्मल। फिर लिफ्ट पे जब हमने इक्वेशंस लिखी थी तो मैंने आपको इक्वेशन दोनों ग्राउंड फ्रेम मतलब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम्स में लिख के बताई थी। आंसर सेम आता है। मैंने कहा था आप जिसमें चाहो उसमें आप लिख सकते हो। बात समझ आई? अरे ठीक है, ऐसे में मत देखो, ठीक है ना। हेडिंग डालो स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग देखा है तुमने कभी? कोई ऐसा है क्लास में जिसने स्प्रिंग नहीं देखा? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि अब मैं पूछूंगा स्प्रिंग के बारे में। कितने लोगों ने स्प्रिंग देखा? सबने देखा। मुझे बताओ, जब मैं स्प्रिंग, सपोज मार्केट से मैं एक स्प्रिंग लेके आया, मार्केट से क्या लेके आया, स्प्रिंग, है ना। उस स्प्रिंग को मैंने खींचा तो क्या उसमें फोर्स डेवलप होगी? सिंपल जवाब दो, यस और नो। अगर मैंने स्प्रिंग को दबाया तो भी क्या उसमें फोर्स डेवलप होगी? यस और नो। किस केस में? इन अदर वर्ड्स, जब मैं उसको बाहर की तरफ खींच रहा हूं, ठीक है, जैसे ऐसा मान लो यहां पे एक स्प्रिंग है, इसको मैंने फोर्स लगाई आउटवर्ड्स, स्प्रिंग फोर्स कहां डेवलप हुई? बात समझ आती है? और सेम वे अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो मैंने फोर्स लगाई इनवर्ड्स, स्प्रिंग फोर्स कहां डेवलप हुई? क्या लगता है इस पर? अच्छा, और आपने स्प्रिंग फोर्स के बारे में कुछ मैं आपको पीएचडी कराता हूं। आप ऐसा सोचो कि मैंने और सौरभ ने मार्केट से सिमिलर स्प्रिंग परचेज की, ठीक है। एक स्प्रिंग इस लड़के ने पकड़ा और एक स्प्रिंग मैंने पकड़ा। बात समझ आई? मैंने स्प्रिंग को इलोंगेट किया 1 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनना, सिमिलर स्प्रिंग्स, बट मैंने स्प्रिंग को खींचा 1 सेंटीमीटर, सौरभ ने स्प्रिंग को खींचा 10 सेंटीमीटर। किस केस में फोर्स ज्यादा लगी? सेम स्प्रिंग फोर्स लगी। क्या तुमने ऐसा कभी फील किया है स्प्रिंग को आप जितना ज्यादा खींचो या जितना ज्यादा दबाओ उतनी ज्यादा फोर्स लगती है? कभी फील किया है ऐसा? स्प्रिंग उठाइए कभी हाथ में, जितना, जैसे एक स्प्रिंग है, इसको ऐसे इतना कर दो तो उस पर कोई फोर्स, बट अगर आप उसको ज्यादा दबाओगे तो वो उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा। बात समझ आई? स्प्रिंग के केस में देखो क्या होता है। मान लीजिए ये स्प्रिंग है जो आप मार्केट से परचेज करके आए, ठीक है। इसे बोलते हैं NL। NL stands for नेचुरल लेंथ।
स्प्रिंग जब अपनी नेचुरल लेंथ पे होती है, मतलब मैन्युफैक्चरर्स लेंथ पे, तो उस पे कोई फोर्स, कोई डेवलप ही नहीं होगा। सही बात है। अब अगर मैं इसको खींचूं तो इस पे फोर्स डेवलप होगी। और हमने प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर आप इसको x डिस्टेंस बाहर खींचो या x डिस्टेंस इसको अंदर कंप्रेस करो, जो इस पे फोर्स डेवलप होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे या दबाओगे उतनी ज्यादा इस पे फोर्स आएगी। जब हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहां पे आता है F इज इक्वल्स टू माइनस kx। दिस इज स्प्रिंग फोर्स। पहली चीज, मेरी बातें सुनो बहुत ध्यान से। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस kx। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस kx। F स्टैंड्स फॉर स्प्रिंग फोर्स। माइनस साइन क्या दिखाता है? फोर्स विल बी ऑपोजिट। ये माइनस साइन क्या दिखाता है? ये माइनस साइन बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन x डिस्प्लेसमेंट की है, फोर्स उसके ऑपोजिट है। कुछ बात समझ आई? ठीक है। ये k क्या है? दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। बेसिकली ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप मोटी स्प्रिंग ला रहे हो, पतली स्प्रिंग ला रहे हो, कॉपर की स्प्रिंग ला रहे हो, आयरन की स्प्रिंग ला रहे हो, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होती है? ध्यान से देखो, F by x मतलब न्यूटन पर मीटर। अरे यहां से देखना ना, k is equals to F by x, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये x क्या है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। इस चीज को ना बहुत अच्छे से याद रखना। अभी थोड़ा कम, बट 11th के एंडिंग के टुवर्ड्स हम एक चैप्टर पढ़ेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 19 में पढ़ा क्या? हम एक चैप्टर पढ़ेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन होती है F इक्वल टू माइनस kx। जनरल इक्वेशन F इक्वल टू माइनस kx। वहां पे F फोर्स होती है बट x होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इसलिए ना ये बहुत बार कंफ्यूजन देता है। तो आपको याद रखना है कि स्प्रिंग फोर्स में x होता है नेचुरल लेंथ से। कुछ बात समझ आई? नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में तुम्हें डिफरेंस पता है? नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन में डिफरेंस पता है? सीधी बात करो, नहीं पता? सुन मेरी बात, थोड़ा सा इमेजिन करना। मान लो मैं मार्केट से एक स्प्रिंग लेके आया और मैंने ना स्प्रिंग को ऐसे सीलिंग पे टांग दिया। ठीक है, अभी जो उसकी लेंथ है दैट इज नेचुरल। अब मैंने उस पे ब्लॉक लगा दिया, तो इस ब्लॉक पे नीचे फोर्स लग रही है mg। क्या लग रही है? तो ये थोड़ा नीचे आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? अच्छा, कब तक नीचे आएगा? जब तक नेट फोर्स 0। बात समझ आई? सो जिस पोजीशन पे आके अब ये स्टेबल हो गया, मतलब नेट फोर्स 0, उसे बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होता है, बट वो हमेशा नेचुरल लेंथ पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन कराऊंगा तुमको और पिक्चर क्लियर होगी। स्प्रिंग फोर्स समझ में आया? ठीक है, इस पे देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस किस टाइप से, जैसे अभी जो मैंने बताया मैं उस पे ही क्वेश्चन कराता हूं। मान लो मैंने आपको बोला कि हम ना मार्केट से एक स्प्रिंग लेके आए, K इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए कहानी कुछ ऐसे, ठीक है, और हमने लगा दिया इस पे ब्लॉक जिसका मास है 5 किलो। ठीक है, आपसे पूछा गया कैलकुलेट
द इलॉन्गेशन नेचुरल लेंथ से कितना ज्यादा खिंच गई है। बात समझ आई? सो सिंपल सी बात है, पहले मैंने लॉजिक बताया इसकी नेचुरल लेंथ जो है वो कहीं ऊपर रही होगी, अरे रही होगी नहीं रही होगी। उसके बाद जब आपने ब्लॉक लगाया तो ये मान लो ये x डिस्प्लेसमेंट नीचे आ गई, तो बेसिकली आपको x की वैल्यू निकालनी है। बात समझ आई? कुछ मत करो, बॉडी का एफबीडी बनाओ, करना वही है, इस बॉडी पे एफबीडी बनाओ। जब हमने 5 kg पे एफबीडी बनाया तो नीचे कौन सी फोर्स लगी? mg, दैट इज ऊपर कौन सी फोर्स लगी? kx, दैट इज 2x। और अगर ये ब्लॉक रेस्ट पे आ चुका है तो क्या नेट फोर्स 0 है? दैट मींस 2x इज इक्वल्स टू x इक्वल टू 25 आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन, इससे घबराओ मत बिल्कुल भी। आप ऐसा समझो अभी तक आप टेंशन और नॉर्मल लिखते आ रहे थे, अब एक नई फोर्स आ रही है, करना वही है F net इक्वल टू m, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? बस ये एक नई फोर्स है माइनस kx, ठीक है? स्वैग से करें अपनी सबका सॉल्व क्यों फेंका तुमने? सारे बच्चों के चेहरे देख के बता सकता हूँ तुमने फेंका है। मेरा सवाल है क्यों फेंका? हो गया था उसका काम, वो गलत लिखा था फिर से। तो क्लास में फेंक दोगे रॉकेट बना के? नहीं, वो उठाना बाहर हवा।
ये हो गया क्या? हाँ होगा नहीं ना क्या इसकी नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर रही होगी? अरे यस और नो? एक्स कंप्रेस हुआ, जब हम इस पे एफबीडी बनाएंगे तो नीचे फोर्स लग रही है mg और ऊपर फोर्स लग रही है kx, सो kx इक्वल टू mg, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू, ठीक है वो सॉल्व करो। कुछ नहीं किया, थोड़ा सा टफ इंक्लाइंड प्लेन पे डाल दिया। सर इसमें 37 डिग्री दिया है हाँ बेटा तो k cos 37 और k sin 37 करेगा। करो, ट्राई करो। अरे मैंने सर उसको बोला था सर वो है ना तो नहीं होगा। किसी से हुआ क्या? इसकी नेचुरल लेंथ कहीं ऊपर रही होगी। मान लो ये कितना कंप्रेस हुआ है, बनाओ इस पे भी। यहां कौन सी फोर्स लगी? स्प्रिंग फोर्स kx, स्प्रिंग फोर्स लगेगी ना। और नीचे कौन सी फोर्स लगी? mg cos 37 sin 37, sin 37 mg sin, कुछ याद है? ऐसे लगती है नॉर्मल, ऐसे लगता है mg cos 37। अरे कुछ याद है? बैलेंस कर दो kx, so 4 into x is equals to 100 sin 37, 3/5। मीटर आ रहा है। किसी का आया क्या? ऐसे ही किया है? बहुत बढ़िया। और हाँ 15 आया? हाँ बहुत बढ़िया। नीति बात समझ आएगी? नेक्स्ट करो।
हाँ तो कितने केजी का होगा? 2 किलो। सर 6 है। ठीक है ना? यस मिस्टर आदि, ठीक है? मिटा दूं? अब स्प्रिंग बेस से ज्यादा टफ क्या कर लेगा यार? नो इंक्लाइन प्लेन भी हो गया। तो स्प्रिंग बेसिकली एक फोर्स है, उसको एफबीडी में इनकॉर्पोरेट करते हैं और कोई खास चीज नहीं है, है? इसमें ना कुछ कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप से, देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन एक क्वेश्चन से समझते हैं, आप ऐसे समझो एक सिस्टम ऐसे बना हुआ है, सीलिंग से एक ब्लॉक लगाया 2 किलो का और यूजिंग स्प्रिंग एक ब्लॉक लगाया 4 किलो का। ठीक है ना? कुछ ऐसा सिस्टम बना है, सब कुछ रेस्ट पे बढ़िया ऐसे सिस्टम लटक रहा है। एक नंबर। हमने क्या किया, हमने नहीं, मैं ऐसे काम नहीं करता। नीति ने क्या किया, नीति ने इस रस्सी को काट दिया। ठीक है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, व्हाट will be acceleration of both the blocks just after cutting? What will be acceleration of both the blocks just after cutting? लगाओ दिमाग, फिर मैं बताता हूँ, सोचो। अचीवर में हो गई तेरी पूरी पूरी हाँ, बीच में से मॉड्यूल मॉड्यूल एलिमेंट्री और बाकी वेन्स और पीवाई क्यू स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर। फिर मेन हो गया। सर एक्सीवर में हो गया और एलिमेंट्री हुआ। मॉड्यूल का एक्सेल अभी बाकी
तो पहले मॉड्यूल कर रहा है, हाँ उल्टा आदमी है। एलिमेंट्री हो गया है, अबे पहले HCV कर। एक्चुअली 30 तक किया है, बाकी और मॉड्यूल हो गया एलिमेंट्री। SQL में हो गया है, elementary हो गया है। HCV में डिस्कस करेंगे अब, आज नहीं तो कल। लेट्स सी। HCV में लेके आना है, हाँ HCV में मॉड्यूल। सुनो मेरी बात, जब आपने इसको कट नहीं किया था उस टाइम पे अपन सिचुएशन बनाते हैं। किस टाइम पे? कट नहीं किया। बात समझे? जब हमने इसको कट नहीं, आओ बनाते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक पे एफबीडी देखो, इस पे नीचे फोर्स कितनी लग रही है? mg पक्का? अगर नीचे फोर्स लग रही है 40 और ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है तो स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी? 40। अरे होनी चाहिए। अच्छा, अगर स्प्रिंग फोर्स 40 है मतलब 2 kg को भी स्प्रिंग फोर्स कितनी लग रही है? 40 न्यूटन। सही बात है। अच्छा 2 kg का एफबीडी बनाओ तो 2 kg पे नीचे एक तो लग रही है 40 और एक लग रही है 20 mg, मतलब टेंशन कितना डेवलप हो रहा है? 60 न्यूटन का। ये सिस्टम की कहानी है जब ये सिस्टम हमने सीलिंग से लगाया हुआ है। बात समझ गए? अब आपने सोच इस स्ट्रिंग में खिंचाव है कितना? 60 न्यूटन का। 60 न्यूटन का खिंचाव। सोच, घर में तुमने बहुत बार किया होगा, ये रस्सी ऐसे की, ऐसा सोच ये सौद और निखिल ऐसे खूब रस्सी खींच रहे एकदम टग ऑफ वॉर टाइप, दोनों तरफ बढ़िया एकदम खींचे जा रहे हो, मैं बीच से सडनली काट दूं, क्या होगा? बात समझ आ रही है? आप जैसे ही इस स्ट्रिंग को काटोगे ना सडनली इसका टेंशन कितना हो जाएगा? 0। कुछ बात समझ आई? जैसे ही तुमने इस स्ट्रिंग को काटा टेंशन कितना हो गया? 0। जस्ट आफ्टर कटिंग की बात करें, ठीक है? अच्छा, जस्ट आफ्टर कटिंग टेंशन तो 0 हुआ, क्या बाकी फोर्सेस 0 हुई? जस्ट आफ्टर कटिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग क्या स्प्रिंग फोर्स 0 होगी? अरे स्प्रिंग फोर्स 0 होगी क्या? आप जिस चीज को कट करते हो सिर्फ वो फोर्स इंस्टेंटली 0 होती है। स्प्रिंग फोर्स 0, अभी मैं तुमको फील भी करा दूंगा इसको, ठीक है? अगर स्प्रिंग फोर्स 0 नहीं हुई, बाकी सिस्टम एज इट इज रहा, जस्ट आफ्टर द कटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नीचे गिरेगा, गिरेगा बिल्कुल गिरेगा, बट जस्ट आफ्टर द कटिंग नहीं गिरेगा, ठीक है? सो इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? 4 किलो का नेट फोर्स कितना है? नीचे 40 ऊपर 40, नेट फोर्स कितना? तो इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? इस पे नेट फोर्स कितना है? 40 और 20 60, एक्सेलरेशन कितना हुआ? 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे 2 किलो का है ना, कुछ ऐसा। मैं तुम्हें इसको फील भी करा देता हूं, ऐसा सोच, देख मेरी बात सुनना ध्यान से। ये 4 किलो का ब्लॉक है, ये 2 किलो का ब्लॉक है, इसको अपन ने लगाया। अगर ये 2 किलो का ब्लॉक स्ट्रिंग से लगा है तो ये तो नीचे आएगा नहीं, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल। जैसे ही आपने इसको हैंग किया ये ब्लॉक थोड़ा सा नीचे आ गया, इलोंगेट हुआ ना यार, अपनी स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स है 40 न्यूटन, तो इलोंगेट हुआ। बात समझ आई? सिस्टम ऐसे है, देख इसमें स्प्रिंग इलोंगेटेड है। क्या है? जैसे ही आपने ये ऊपर की रस्सी काट दी ना, जैसे ही आपने ऊपर की रस्सी काट दी, सबसे पहले स्प्रिंग क्या चाहेगा? कंप्रेस होना। तो ये सिस्टम कुछ ऐसे गिरेगा, देख जैसे ही आपने ऊपर कट किया, कुछ बात समझ आई? दोबारा देख, आप सिस्टम मार्केट से लेके आए, आपने ऐसे लगाया, ये ऐसे खींच के स्टेबल है सिचुएशन। जैसे ही आपने ऊपर रस्सी काटी, नेचुरल लेंथ पे आया और फिर गिरना शुरू। तो जस्ट आफ्टर द कट इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। और इसका होगा अपना। बेसिकली इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट ये है कि जिस भी चीज को आप कट करोगे वो फोर्स 0 हो जाएगी। अगर आप स्प्रिंग को काटोगे टेंशन 0 हो जाएगी, अगर आप स्प्रिंग को काटोगे तो स्प्रिंग फोर्स, कुछ बात समझ आई?
सेम क्वेश्चन, अब हमने काटी स्प्रिंग, ठीक है, ये उतारो और उस पर दिमाग लगाओ। मिटा दो उसको। सर उसका 10 मीटर का सेकंड। इसका, इसका और इसका, कल लेके आना एचसी वर्मा मॉड्यूल। पहले एचसी वर्मा डिस्कस कर लेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस, करीबन आधा घंटा। एंड नहीं करिए अगर एचसी वर्मा तो आना मत, सही बता रहा हूँ। डिस्कशन में आप तभी आओगे जब आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया हो, ठीक है। पहले आधा घंटा करीबन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। सो सी का भी ऐसे चलेगा कि ये हफ्ता 3 दिन, इफ एवरीथिंग गोज गुड तो 3 दिन, वरना मैक्स टू मैक्स मंडे तक विल फिनिश ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हम सर्कुलर मोशन चालू करेंगे। हाँ छोड़ा, सर्कुलर मोशन चालू करेंगे, वो भी हम 3 लेक्चर में खत्म कर लेंगे, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर। 3 से बहुत हो गया तो उसमें भी एक चौथा जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वर्क पर एनर्जी, वो भी हम कुछ 4 से 6 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। ये 3 चैप्टर्स अभी छोटे छोटे हैं, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी। उसके बाद में मैकेनिक्स के लास्ट 2 टॉपिक्स वो बड़े हैं, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल डायनामिक्स। तो कोशिश ये रहेगी, ऑल्दो ऐसा मुझे लगता नहीं है हो पाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू अचीव इट, बट कोशिश ये रहती है कि रोटेशनल डायनामिक्स दिवाली से पहले खत्म कर दें, सो दैट दिवाली के बाद, दिवाली से पहले मैकेनिक्स खत्म हो जाए। तो दिवाली के बाद वी विल गो ऑन टू हीट, फ्लूइड्स एंड देन ऑसिलेशंस, एसएचएम और वेव। ये 3 सेगमेंट अभी आपके बचते हैं। अभी आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स खत्म होने के बाद हीट, फ्लूइड्स एंड देन लास्ट वेव्स। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। कितने चैप्टर हैं टोटल सर फिजिक्स में? किसमें? 11th में। बता तो रहा हूँ 3 है, मैकेनिक्स, हीट, फ्लूइड, ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो बेसिकली 4 है, इसके अंदर बाइफरकेशन है। मैकेनिक्स में अभी आप क्या पढ़ रहे हो? दूसरा पढ़ रहे हो, एनएलएम। इसके बाद आप पढ़ोगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद वर्क पर एनर्जी, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल डायनामिक्स। ये खत्म हुआ आपका मैकेनिक्स। फिर अपन शुरू करेंगे हीट। हीट में कैलोरीमेट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 3 चैप्टर। वो खत्म करने के बाद आप चढ़ोगे फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स में बेसिक फ्लूइड्स एंड सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, 2 चैप्टर। उसके बीच में हमको 2 छोटे छोटे चैप्टर और खत्म करने हैं, ग्रेविटेशन जो थोड़ा बहुत इसका पार्ट है, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सो ये ग्रेविटेशन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये तो मैं 3-3 घंटे के लेक्चर लूंगा, एक ही क्लास में खत्म करूंगा, छोटे छोटे से ही। उसके बाद हम जाएंगे ऑसिलेशंस पे, उसके बाद हम जाएंगे वेव्स में। वेव्स में 2 वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स
साउंड वेव्स। 11 का सिलेबस बहुत बड़ा है, 12 का बहुत छोटा है। 12 सीधा 12th में नहीं, जनरली टारगेट ये रहता है कि आई विल फिनिश ऑफ योर सिलेबस बाय फेब। 11th का। हाँ, अब सबसे मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ ट्रेंड ये देखा गया सबसे पहले मेरा ही सिलेबस खत्म होगा, मैथ्स और केमिस्ट्री में टाइम लगेगा। फेब तक खत्म करने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैं आपको 1 से सवा 1 महीना देता हूँ, मार्च पूरा आपके पास है। सब डमी कॉलेज में तुमने एग्जाम की टेंशन तुम्हें है नहीं, मार्च तुम्हारे पास है। बेसिकली तुमको पूरा 11th रिवाइज करना है 1 महीने में, तीनों सब्जेक्ट्स। फिर अप्रैल से हम 12th स्टार्ट करेंगे, अप्रैल से स्टार्ट करके समवेयर नियर अक्टूबर विल फिनिश इट ऑफ। उसके बाद हमारे चालू होते हैं कंप्लीट रिविजन्स 11th प्लस 12th के टेस्ट सीरीज एंड ऑल। फिर हम आपको अटेम्प्ट के लिए तैयार कराएंगे। आपके पास 3 महीने बचते हैं, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फेब में अटेम्प्ट हो जाएगा आपका पहला। ज्यादा आगे चले गए सर आप। हाँ? 11th का पोर्शन बोलते बोलते जेडी तक चले गए। तो मतलब 12th खत्म नहीं जब तक जेई 12th कब खत्म होगी? 12th अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी। नहीं बड़ा नहीं बोर्ड पूछ रहा है वो। बोर्ड जनरली देखो, अभी कोविड के टाइम में तो ऐसा हो गया है कि जेई के दोनों अटेम्प्ट बोर्ड्स के बाद हुए पिछले 2 साल से, है ना। पिछले साल तो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए थे, बट जनरली ट्रेंड ऐसा देखा गया है कि जेई अपना मेंस की बात कर रहा हूँ, 1 अटेम्प्ट बोर्ड्स के पहले लेती है, 1 अटेम्प्ट बोर्ड्स के बाद लेती है। सो हम तो वैसे प्रिपेयर होके चलेंगे कि अगर बोर्ड के पहले 1 अटेम्प्ट हो गया तो हमारा हो जाए। बोर्ड में तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। बोर्ड में पहले अटेम्प्ट के बाद तुम्हें 1-1.5 महीना 2 महीना तकरीबन मिलता है, उसमें तुमको बस अपने चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। देखो बोर्ड में एक तो जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब तुमसे हो जाएंगे, जितने प्रूफ्स आएंगे वो तुम्हें गो थ्रू करना है, वो भी तुमसे हो जाएंगे। बोर्ड की तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। मैथ्स में क्या ही पढ़ लोगे बोर्ड्स में, तुम जेई पढ़ के बैठे हो, बोर्ड का पेपर आएगा तुमसे बन जाएगा। केमिस्ट्री भी सिमिलर, फिजिक्स में थोड़े बहुत प्रूफ देखने होंगे। तो बोर्ड की बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आएगी। हाँ जी, हुआ क्या ये? सबसे पहले सिचुएशन अगर हमने बनाई, नीचे लगा 40, स्प्रिंग फोर्स लगी, यहां पे स्प्रिंग फोर्स लगी और एक और फोर्स लगी। टेंशन कितनी लगी? 60। जैसे ही आपने इसको कट कर दिया, स्प्रिंग फोर्स कितनी हो गई? अब इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स बची? mg। इसका एक्सेलरेशन कितना हुआ? फ्री फॉल है यार, सिंपल। अरे फ्री फॉल है सिंपल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कुछ बात समझ आई? अच्छा, ये कितने से गिरेगी? अबे रस्सी बंधी है, गिरेगी। अबे रस्सी बंधी गिरेगी। बस फर्क इतना है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि आफ्टर कटिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी। पहले टेंशन थी 60, जैसे ही आपने काट दिया ये 40 न्यूटन फोर्स, अब टेंशन कितनी हो गई? 20। ये ना लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, ये लॉजिकल है। सिचुएशन पहले बनाओ, उसके बाद बस इतना याद रखो जो चीज आप कट कर रहे हो वो फोर्स 0, बाकी कहानी आपके दिमाग के ऊपर। ठीक है।